आज करेंगे लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है। लेंस मेकर फार्मूला क्या बताता है कि जो हमारी कोई फोकल लेंथ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसके बीच में ये रिलेशन सॉल्व करता है, रिलेशन शो करता है कि हमारे जो टू सरफेसिस हैं लेंसेज की, उनकी जो रेडियाई है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, कैसी है, ठीक है ना, उसके बारे में बताता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, पहले कन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहे हैं। तो हम जैसे आपको पता है कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो पहले उनके बारे में उसका केस करते हैं। पहला फॉर कन्वेक्स लेंस, फॉर कन्वेक्स लेंस सबसे पहले आप मानोगे कि हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इतना आता है आपको पता है। फर्स्ट केस आप कन्वेक्स लेंस कैसे लेते हो, मैंने इसको चलो नाम देना, पहले समझा देता हूँ पूरा कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक पहले लेफ्ट साइड का ले लिया, फर्स्ट इमेज मैं बनाऊंगा जिसमें क्या है टोटल लिखा होगा, बात को इन इसी इमेज को मैं तोड़ दूंगा दो केसेस में। पहले आप इमेज समझो कैसे बनाऊंगा मैं। देखो पहले हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आपको पता है जब कन्वेक्स लेंस है जो इस लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाऊंगा, तो मैं जहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास टू सरफेसेस होंगी, इस केस के लिए मैं यहाँ पर C2 लिखूंगा, ठीक है। इस केस के लिए C2, ये मेरा पोल है, पो को मैं P1 लिख लिया, यहाँ पर मैंने X लिख दिया और ये लिख दिया मैंने Y, और ऑब्जेक्ट वहाँ जहाँ पर मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट O। सेम केस इसी X से इसी Y पर एक कन्वेक्स लेंस इस साइड को बना दिया मैंने, ठीक है ना। सेम लिखूंगा मैं P2 पॉइंट, और इस केस में यहाँ लिखूंगा C1 पॉइंट, ठीक है। और X1 है, Y1 है। देखो हम कर रहे हैं कि फोकल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेंस मेकर फार्मूला जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, एक म्यू वन जे वाला है, ये है रेयर मीडियम, ये वाला म्यू वन है रेयर मीडियम, और ये एक म्यू2 मानेंगे हम, जो कि कन्वेक्स लेंस के अंदर होगा, दोनों साइड की सरफेसिस के बीच में, ठीक है, जहाँ पर हमने म्यू2 मान लिया। हम बोलेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ है, जब ऑब्जेक्ट ओ है उसकी रे फॉल करेगी कहाँ पर, इसी चीज़ को आप इंग्लिश में एज इट इज़ वर्डों में लिख सकते हो कि लेट कंसीडर ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ, मैंने A1 मान लिया, ठीक है ना, A1 एट द सरफेस ऑफ XP1Y। आप ऐसे लिख दोगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो जितना भी लेंथ इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके रिलेटेड लिखा हुआ है कि कैसे आपने लाइनें ड्रॉ करी, कौन कौन सी रे कहाँ पर गई। तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट ओ ए पर टकराया तो वो C1 के थ्रू, सॉरी डॉटेड लाइन गई, C1 के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक। सेम चीज़ अगर मैं मान लो C2 पॉइंट है, C2 पॉइंट है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो मैंने यहाँ पर पॉइंट मानना A2, और इसके सामने जाऊँगा तो मैं एक नॉर्मल मान लूँगा इसका N2, और सेम इसी रे का मैं N1 नॉर्मल भी मान सकता हूँ, जहाँ पर मैंने मान लिया तो C1 के थ्रू चलेगी। अब देखो जे लाइट टकरा रही है तो इसका मतलब जे लाइट जहाँ पर भी जा सकती है सीधी ऐसे, और जे वाली लाइट सीधी जाके जहाँ पर एक इमेज बना सकती है, ठीक है ना, इमेज बना सकती है, और इसकी एक दूसरी इमेज भी बन सकती है। इसको मैंने I1 ले लिया इसी केस को, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस होता है U, मैंने U मान लिया। और इस सेंटर ऑफ कार्वेचर जो इसका सेंटर पॉइंट एकदम C1 है या C2 है, एकदम सेंटर है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर से लेके इस इमेज तक का डिस्टेंस है हमारे पास V, और इस रिफ्रैक्ट C1 से लेके इस I1 तक का डिस्टेंस है V1 मान लिया मैंने। जी है टोटल इमेज जो कि क्या है दोनों सरफेसिस के लिए बना दी है, ये दोनों सरफेसिस के लिए बनी है इमेज। अब इस पूरी इमेज को हम पॉइंट वाइज करेंगे या केस वाइज कर सकते हैं सॉल्व। आप बोल सकते केस 1, इसको सॉल्व करेंगे केस 1, ईजी है, बस इसी चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को अब मैं तोड़ के लिखूँगा। अगर आपको ये चीज़ बनानी नहीं आती ना, कोई इशू नहीं है, इसके बाद जब केस 1 करूँगा ना
और केस 2 करूँगा तो कि आप समझ जाओगे उन 2 इमेज को बना के भी आप बना सकते हो। चाहे स्टार्टिंग में पेपर में आओ, जे वाला क्वेश्चन पेपर में आया, आपको जे वाली इमेज याद नहीं होती, कोई इशू नहीं है। आपने इतनी जगह छोड़ देनी है स्टार्टिंग में, केस 1 करोगे आपको पता लग जाएगा, मैं कराऊंगा अभी केस 2 कराऊंगा, उन दोनों इमेजों को आपने मर्ज कर देना और कुछ नहीं करना। तो केस 1 क्या है, आप पहले लोगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, हमारे पास एक्स पॉइंट है P1 और यहाँ पर वाई है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड देखूंगा सारी, राइट साइड का कोई अक्षर नहीं लिखना है, बस लेफ्ट हैंड साइड का देखना है क्या क्या है सारा कुछ। तो आप बोलोगे हमारे पास एक, आप जहाँ मेंशन कर दो केस पर, आपने बोलना है रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस एक्स P1 वाई, ठीक है। ये पहले पोल पर क्या रिफ्रैक्शन होगा, तो आप लिखोगे कि देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक फोकल लेंथ बनाई, हमने पहला केस लिया, ठीक है। जहाँ आप लिख दिया आपने एक्स P1 वाई, जहाँ पर C2 था आपने यहाँ पर भी C2 लिख दिया, सेम टाइप है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सॉरी माय मिस्टेक, हम पहले C1 लेंगे, C2 नहीं, पहला केस इस साइड को आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, C1 पहला केस C1 आएगा, C2 बाद को आएगा, हमने C1 ले लिया पॉइंट, ठीक, क्योंकि इस इमेज के लिए, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की इमेज इस साइड बनती है ना कि इस साइड, सॉरी C1 इस साइड बनता है, तो सेम ऑब्जेक्ट लूँगा इस साइड में O, फिर वही इमेज बनाऊंगा कि मान लो मैंने A1 ले मान लिया और जे वाला इसकी रे टकरा के C1 पॉइंट तक चली गई, और C1 पॉइंट तक चली गई और इसकी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पर भी जा सकती है, तो इसको मैंने I मान लिया, I1 मान लिया, तो मैंने इसको I1 मान लिया। और एक्स P1 वाई सेम टू सेम है, और ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस हमने पता है U है, और इस सेंटर ऑफ कार्वेचर जे C1 है तो सेंटर ऑफ कार्वेचर इसके दोनों का आधा होगा, तो मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेके इस इमेज तक का डिस्टेंस होता है V1। देखो ऊपर भी कैसे था, इस सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेके इस इमेज तक का डिस्टेंस है V1, तो मैंने सेम लिख दिया। और इस सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेके C1 तक वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा R1, जहाँ तक डिस्टेंस है मेरे पास R1, ये मैंने पोल से नहीं माना, सेंटर ऑफ कार्वेचर से माना C1 तक, ठीक है। बस इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, हाँ आपको पता है U है आपका नेगेटिव, और जहाँ पर म्यू है ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रियर एंड मीडियम, तो आप लिखोगे ये μ1 मान लो इसको, हम μ1 नेगेटिव साइड है तो आप लिखोगे -μ1 U, देखो डिवाइड में ऐसे ही समझ लो, μ1 ऊपर U नीचे, बस माइनस साइन लग जाएगा, -μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V1, बस इससे रखना, V1 है इधर μ2 मान लो, μ2 अपॉन V1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट केस इतना छोटा सा था, सेम चीज़ हम केस 2 मानेंगे। अब केस 2 क्या है, रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस एक्स P2y, मैंने माना एक्स P2y, तो देखो एक्स P2y, तो देखो सेम इमेज बनाऊंगा इस साइड को, अब मैं इमेज बनाऊंगा इस साइड की, ठीक, लिखूंगा एक्स P2y लिख दिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आ गया तो C2 लिखूंगा इस साइड में, इस साइड C2 लिख दिया। सेम चीज़ बोलूँगा कि मान लो जहाँ पर, सॉरी डॉटेड लाइन थी ये, इसको बनाना, जहाँ पर पॉइंट A1 मानूंगा मैं, जहाँ पर इसकी इमेज I, ये हो गया एक ऐसे सीधी, और एक इसकी डॉटेड लाइन बना के I1, देखो सेम टू सेम नहीं है, सेम टू सेम है, बस फ़र्क क्या आगा कि हमारा पहले लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड को कर रहे हैं, बस थोड़े से चेंजेस हुए।
अब हम क्या करेंगे, देखो ये सेंटर ऑफ C2 है, ये पोल है और इसके बीच में एक अकेला C आएगा, उस C तक की वैल्यू क्या होगी R2। जैसे राइट हैंड साइड का होता है ना C और C1, इसके बीच में था R1 डिस्टेंस। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो C और C2 के बीच में डिस्टेंस है R2। और इसी पोल से लेके इस इमेज तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस इमेज तक डिस्टेंस आएगा हमारा U, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस इमेज तक हमारा डिस्टेंस आएगा V1, सॉरी U नहीं, ये आएगा V, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसी इमेज को आप लिख सकते हो जैसे कि माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। अब हम लिख सकते हैं माइनस μ2 अपॉन V1, ठीक, प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो क्या बन जाएगा आपके पास वैल्यू, माइनस μ1 तो एज इट इज रह जाएगा इस साइड, माइनस वाली वैल्यू माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V1, इसको भी ऐड कर दो, माइनस साइन रह जाएगा, μ2 अपॉन V1 प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू और इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू ऐसी लिखो, क्या आ जाएगी, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। जो चीज़ कॉमन है उसको निकालो एक साइड को, जैसे μ1 कॉमन निकाला, ये माइनस रह जाएगा आपके पास U1 अपन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इधर रह जाएगा 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये वाला U1 है, इसको ले जाए दूसरी साइड को, ये रह जाएगा 1 अपन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, सिंपल सी बात। ये आगे इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब आप बोलोगे केस कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट या इमेज है वो आपने रखी है इन्फिनिटी पर, उस केस में क्या होगा, मान लो आपने इमेज है ऑब्जेक्ट का वो इन्फिनिटी पर रख दिया, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकल लेंथ पर। आपने क्या करना, बस जहाँ पर थर्ड इक्वेशन में जहाँ पर U लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी डाल देना, जहाँ पर V लिखा हुआ है वहाँ पर F डाल देना। तो देखो इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन F लिख दिया मैंने इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 एज इट इज रहने देना। बस इस चीज़ को 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, जो आपको पता है 0 के बराबर होती है, तो इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका बन गया लेंस मेकर फार्मूला, आपका यहीं तक सॉल्व हो गया आपका आंसर, यही आपका लेंस मेकर फार्मूला है।